हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भैया कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ रहे हैं। उस कड़ी में आपको, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपकी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं पार्ट वाइज एक एक पार्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पढ़ा दिया था, जिसमें 23 और 24 का वर्णन था पूरा, हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या शुरू करेंगे भैया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं आज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भैया क्या शुरू करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है भैया, वो कहां से कहां तक है? तो आप सभी को याद होगा, 24 जब खत्म हो गया तो 25 शुरू होगा। ये तो कोई भी रहेगा बता देगा। तो इसकी जो शुरुआत होती है वह 25 से लेकर कहां तक होती है? 28 तक होती है। भैया कहां से होती है? 25 से 28 तक शुरू होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हम लोग इसमें जो शुरू करने वाले हैं पहला, जिसका नाम है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है क्या भैया? अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण। क्या भैया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो है अनुच्छेद 25। आज हम पहले इसका पोस्टमार्टम, फिर क्रमशः एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करेंगे। तो अनुच्छेद 25 में क्या क्या कहा गया भैया, उसको मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें 4 बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं? 4 बातें कही गई हैं। 4 बातों में पहला क्या कहा गया है? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं भैया? आप किसी धर्म को मान तो सकते ही हैं, साथ साथ आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप धर्म के अनुरूप, आपका जैसा धर्म कहता है उसके अनुरूप आप आचरण भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं भैया? धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपको है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और धर्म परिवर्तन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। मतलब आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम में परिवर्तित हो सकते हैं, मुस्लिम हैं तो हिंदू में हो सकते हैं, स्वतंत्रता से। धर्म परिवर्तन किसी लालच, किसी दबाव, किसी लोभ में आके नहीं होना चाहिए। अगर किसी लालच या किसी लोभ में या किसी के दबाव में आके आपने धर्म परिवर्तन किया है तो आपको ये मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप कानून अपराधी माने जाएंगे और आपको क्या किया जाएगा? आपके ऊपर प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो की जा सकती है। तो आपको समझ में आया? ये क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण। चलिए मैं एक लिख रहा हूं, फिर मैं उसका एक का पोस्टमार्टम करता हूं। इसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप भैया, आप मतलब जो भारत के नागरिक होंगे वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मान सकते हैं आप जिस धर्म को मानेंगे उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका प्रचार करिए, उसका प्रसार करिए। नेक्स्ट बात क्या कर रहा भैया? धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। धर्म के अनुरूप आचरण करिए, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। नेक्स्ट है भैया, धर्म परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्या बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है भैया, बहुत लोग किसे करते हैं, सर क्या मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं? अगर मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं तो किस अनुच्छेद के तहत धर्म परिवर्तन कर सकता हूं? तो भैया वह है अनुच्छेद 25 कहता है आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, धर्म परिवर्तन जो होगा, ये धर्म परिवर्तन किसी भी लोभ, लालच या दबाव में नहीं होना चाहिए। दबाव में नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। शायद आप लोग बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, ये अनुच्छेद 25 कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस धर्म को आप मानिए। भारत में इसलिए तो भारत का कहते हैं कि बहुत दिलदार देश है।
भारत मेरा एक ऐसा देश है कि इसमें आप किसी धर्म को मानिए, चाहे जिस धर्म में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। आप चाहे जिस धर्म से परिवर्तन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं धर्म को मानने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने मतलब मैं चाहे जिस धर्म का हूं, मैं उस धर्म को मान सकता हूं, कोई मुझे रोकेगा नहीं। अगर रोकेगा तो मेरे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए उसका उल्लंघन करेगा, मेरे मन के धर्म को क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। दूसरी बात, धर्म का प्रचार प्रसार, इसका क्या मतलब हो भैया, मैं जिस धर्म को मानता हूं मैं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। जैसे भारत में आप देख रहे हैं इतना दुनिया भर के देवी देवता हो गए हैं सब, चाहे जिसका आप प्रचार प्रसार करिए, कोई कभी आपको रोकता है? कोई कहता है आप इसका प्रचार प्रसार मत करिए, नहीं आप करिए। देख रहे हैं आप तो लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया भर की चीजें, जैसे दुर्गा माई हो गई हमारे यहाँ, नवरात्र रखता है, नवरात्र में बैठाते हैं लोग 9 दिन, बढ़िया नागिन डांस करते हैं लोग, हाँ बढ़िया से गाना लगाते हैं। तो चीजें क्या हुई, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अपने यहाँ तो जाते एक एक दिन एक एक देवी देवताओं का है, 365 दिन 365 देवी देवताओं का है जी। दिन कम पड़ जाता है कि देवी देवता का वो नहीं कम पड़ता है। तो इसीलिए इसमें भारत की स्वतंत्रता है ना, भारत की स्वतंत्रता है, आप किसी को भी मानिए, कोई बोलने वाला नहीं है। वही है, धर्म का प्रचार प्रसार भी करिए, कोई बोलेगा नहीं। धर्म के अनुरूप आचरण, धर्म के अनुरूप आचरण का मतलब क्या हुआ यार, आपका धर्म जो कहता है आप उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो सिख भाई लोग होते हैं वो करपान लेके जाते हैं, करपान लेके जैसे चिमटा अपने यहाँ गाँव में होता है वैसे होता है करपान। अब वो क्यों कोई चौक दे उससे तो निपट भी सकता होगा, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है तो वो लोग ये कहते हैं कि मेरा धर्म कहता है कि यदि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, अगर इसको मैं लेकर नहीं गया तो मेरा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं मेरे धर्म ये पवित्र माना जाता है, तो करपान लेके जाते हैं। हाँ, अब हिंदुओं में भाला लेकर आप जाइए, मुसलमान भाई लोग हमारे तलवार लेके जाते हैं, तलवार वो लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो उनका अस्त्र शस्त्र माना जाता है। आप ऐसी चीजों को लेके जाते हैं भी। आप देखिए ये सब जो होता है हमारे यहाँ जो मुसलमान भाई लोग हैं जो दाहा हुआ कहते हैं अच्छी उसमें तलवार वार से चीजें कहते हैं, तो सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि उस फेस्टिवल में उनके लिए वो जो अस्त्र शस्त्र है उनके धर्म के अनुरूप है, तो उनके धर्म के क्या है, अनुरूप है। तो अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उनको उस समय रोकते हैं तो आप ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 50 सत्याग्रह की स्वतंत्रता, उस पर आप क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति रोकता नहीं है और उनके धर्म के अनुरूप आचरण है। चौथा क्या है, धर्म परिवर्तन। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लोभ, लालच या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें आके करते हैं तो आप क्या माने जाएंगे, तो आप दोषी माने जाएंगे, आप ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भैया, अब देखिए ये जो चारों बातें मैंने आपको बताई, चारों की चारों बातें, ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई, इन चारों बातों में एक बात कही गई है, कहा गया यदि इन सभी का पालन आप करिए, लेकिन भैया मानवता पर, किसपे, मानवता पर, लोक व्यवस्था पर, लोक व्यवस्था पर, मानवता पर कामा, मानवता पर कामा लोक व्यवस्था पर, और भैया मानव स्वास्थ्य पर, मानव, और मैं यहां लिख दे रहा हूं, और मानव स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर कोई, मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप शायद समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को कि लोक व्यवस्था, मानवता और मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का पालन आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन पर कोई गलत प्रभाव पड़ा तो आपके इन सभी स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है, छीना जा सकता है। ये है अनुच्छेद 25, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी समस्याएं हो आप उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। जो चीज ना दिखाई कोई मैंने बोल तो मैं रहा हूं ना, नहीं पड़ता है, हो गया भैया। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना भैया। क्या होना चाहिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि मैंने कहा कि लोक व्यवस्था, मानवता और मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इन सभी को पालन कर रहे हैं, अगर उसके बाद इन सभी में कोई व्यवस्थाएं, मतलब ये जो चीजें हैं, अगर इस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आपकी धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई उसको छीना जा सकता। तो 25 हो गए, खत्म हो गया, आप इसका फिर ले लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आप लोग चलेंगे आगे 26 पे। कहाँ चलेंगे? 26 पे। बढ़िया समझिए, फिर से समझ रहे हो। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब होता है धर्म के अंदर, इसके अंदर धर्म के अंदर जो स्वतंत्रता दी गई है उसको आप मान सकते हैं। पहला है धर्म को मानने की, मान लीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार करने, प्रचार प्रसार कर लीजिए। धर्म के अनुपालन कर लीजिए। धर्म का परिवर्तन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन किसी भी लोभ, लालच और दबाव में आके नहीं करना है। और अगर इन सभी का पालन आप करते हैं और इन सभी के पालन करते करते अगर इनकर लोग इन पर मतलब कि लोक व्यवस्था, मानवता, मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन तीनों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आपकी स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है। चलिए, हो गया, समझ गए होंगे। आइए अनुच्छेद 26 में चलते हैं। बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से वीडियो को रोक रोक कर आगे पीछे कर करके खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए। एक तरफ से नोट्स बना लीजिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से बता दूंगा। बुकों में शायद आपको सिर्फ एक ही दो चीजें मिलेंगी। अच्छी अच्छी बुकों में आप पढ़ेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको विधिवत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भैया। अगर आप चीज समझ में आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी क्या करते जाए, शेयर करते जाए भैया, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे आगे जो इसके बाद वाला है अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 26। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन, आप लोग जो नागरिक लोग हैं, जो भारत के व्यक्ति हैं, उनको बताता है, ये कहता है कि आप किसी भी धर्म की मतलब कोई अगर आप धर्म बनाना चाहते हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें किसी भी धर्म की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं, कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये किसी स्पेशल किसी एक चीज से संबंधित नहीं होती है, ये किसी धर्म से संबंधित होती है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित ये नहीं होती है, ये किसी स्पेशली धर्म से संबंधित होती है। किससे होती है? ये किसी संगठन से संबंधित होती है। किससे होती है? किसी संगठन या समूह से होती है। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है ना, जो मठ हो गया, ऐसी चीजें जो होती है वह इससे संबंधित होती है। ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती है। ये किससे संबंधित होती है भैया? ये किससे संबंधित होती है? ये संगठन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? किसी संगठन से, संगठन से संबंधित होती है। संगठन से क्या होती है? संबंधित होती है। जैसे मैं आपसे कहूं तो आप सुने होंगे रामकृष्ण मिशन हो गया, जैसे क्या हो गया, रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या था? एक समूह था, संगठन था। रामकृष्ण मिशन क्या था? एक संगठन या समूह था। तो भैया हमने आपको बताया ये किससे संबंधित होता है? मिशन से संबंधित होता है, मतलब कोई संगठन होता है उससे संबंधित होता है। हमने कहा कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप किसी भी धर्म को मतलब कोई अगर आप संगठन बनाना हो बना सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, स्थापना के साथ साथ उसका प्रबंधन कर सकते हैं, प्रबंधन के साथ साथ उसमें जो संपत्ति होगी, जंगम और स्थावर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ से जो बनाएंगे? आप किसी भी संगठन की स्थापना, संगठन की क्या कर सकते हैं? आप किसी भी संगठन की स्थापना कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, संगठन की स्थापना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, संगठन की स्थापना के बाद इसका जो प्रबंधन होता है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन समझते हैं ना, जैसे विद्यालय में प्रबंधक होता है, वो पूरा देख रेख करता है, उस तरह आप भी यहाँ का प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसकी जो संपत्ति होगी, कौन सी संपत्ति भैया? जंगम और अस्थावर संपत्ति, जंगम और अस्थावर संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा क्या? आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जंगम और अस्थावर संपत्ति की सुरक्षा या इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपयोग आप कर सकते हैं। आपको जो कि समझ में जंगम अस्थावर नहीं आया होगा, जंगम अस्थावर का मतलब होता है चल और अचल संपत्ति। चल और अचल संपत्ति, कौन सी संपत्ति? चल और अचल संपत्ति होती है जंगम और अस्थावर का मतलब। इसका मतलब चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति क्या होती है?
जो आय और खर्च हो, जैसे मनी, मनी हमारी क्या है? चल संपत्ति। आज जेब में है, कल दूसरे की जेब में है, बात खत्म। इसे कहते हैं चल संपत्ति। अचल क्या होता है? जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी पापा ने जमीन खरीद दी, वो पुत्र का है, जब तक पुत्र नहीं बेचेगा, पुत्र के बाद अगली पीढ़ी आएगी वो कर है, अगली पीढ़ी आएगी वो कर है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है? चलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? जंगम और अस्थावर संपत्ति। तो ये बात समझ में आ सकती है। 26 वाला क्या कर रहा है? 26 कहता है ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता है, ये किसी संगठन या समूह से संबंधित होता है। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, आनंद मठ हो गया, आपका ये रामायण वाली गीता को, ऐसी चीजें होती संगठन। जैसे अभी ये हो गया बजरंग दल हो गया, क्या है? संगठन है, ठीक है ना। जैसे भी ये जैसे हमारे यहाँ पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, दुनिया भर की पार्टी, ये सब संगठन है। क्या है? संगठन। तो कह रहे हैं ये एक संगठन है, लेकिन हाँ संगठन कैसा होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धार्मिक। अभी ना कि जो अभी बताया कि एसपी, बीएसपी, दुनिया भर के, हाँ ये सब चीजें क्या है? ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। लेकिन आप कोई संगठन बनाइए, कैसा होना चाहिए? धार्मिक। जैसे आनंद मठ हो गया, आपने देखा होगा, किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। जो हमारे जैन भाई लोग, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। अपने यहाँ एक है, मैंने भी आपको बताया, ये बजरंग दल वाले हो गए, किससे संबंधित है? धार्मिक से। तो आप ऐसे समूह का गठन भी कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसमें प्रबंधन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उसमें जंगम अवस्था में संपत्ति जो होगी उसकी सुरक्षा है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 26। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, या जो भी आपको करना हो, लिख पढ़ रहे हो, जल्दी से करिए, फिर मैं आगे जाता हूँ। हो गया भैया? चलिए वीडियो को आगे पीछे करके देख उसको बढ़िया से बनाइए, ठीक है। आइए चलिए, मैं जा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे भैया अनुच्छेद 27। क्या शुरू करेंगे? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद जो 27 है वो कहता है धार्मिक कार्यों में कर देने से छूट। देखिए क्या कहता है ये? धार्मिक कार्यों में कर देने से छूट, कर देने से छूट, धार्मिक कार्यों में कर देने से छूट, अनुच्छेद 27। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इनमें तो मेहनत नहीं करना है, तो ऐसे ही याद हो गया होगा लोगों को। क्या कर रहा है ये कि यदि आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, धार्मिक का मतलब जैसे भी कोई धार्मिक संगठन ही बना लीजिए, आप कोई मंदिर बना लीजिए, कोई मस्जिद बना लीजिए, कोई चर्च बना लीजिए, आप ऐसी चीज़ों का यदि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में सभी का रोल बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं हमारे यहाँ भारत में, मैंने बताया कि बहुत अच्छा देश है मेरा देश, मेरा भारत जो इतना प्यारा देश है, इसके जैसा कोई देश नहीं है। यहाँ सभी समुदाय को एक समान माना जाता है, सबको समान, जो संविधान में जो चीज़ें, जो अधिकार दिए हैं मौलिक, सबके लिए समान दिया गया। कितना अच्छा देश है हमारा। तो हमने कहा आप किसी भी धर्म के हैं, आप उसके धर्म के लिए जो भी आप जो मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि जो है, मदरसा आप जो भी बनाए हैं, आप उसमें धार्मिक काम कोई कर रहा है तो उसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अर्थात आप कोई भी धर्म वाला काम कर रहे हैं तो आपका टैक्स फ्री होगा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर में जो भी चीजें बन रही हैं, जो भी उसमें कर, जो पैसा मिल रहा है, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसीलिए भारत सरकार कभी किसी मंदिर या मस्जिद में जाके ये नहीं पूछ सकती, चर्च में जाके, मदरसे में जाके, कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से और आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, आप पैसा जा कहाँ रहा है, आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, आपकी ब्लैक मनी हो रही है, व्हाइट मनी। कभी कोई कुछ सरकार पूछा है? कभी आप बताएं कुछ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अनुच्छेद 27 कहता है आप यदि कोई धर्म का काम कर रहे हैं, आप कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, कोई धार्मिक काम आप कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों में कर नहीं देना है, कर नहीं देना है, कर नहीं देना है भैया, कर नहीं देना है, याद रखिएगा। धार्मिक कार्यों में कर देने से छूट। दूसरी अगर मैं आपसे कहूँ आप कोई मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों में आपको कर देना नहीं है। अर्थात कोई मंदिर, मस्जिद इत्यादि, जैसे हमारे यहाँ अगर मैं पूछूँ, आपको बताऊँ तो हमारे यहाँ राम मंदिर का जो भी निर्माण हुआ, आप देख रहे होंगे राम मंदिर, तो जो हमारा राम मंदिर बना हुआ है उसमें जो लोग रह रहे हैं
वहां जो पैसा चढ़ रहा है उनको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है, इनको भी कर नहीं देना है। ऐसे एग्जाम्पल में बहुत हैं, जितने भी अभी आप देखिए हैं, बहुत पैसा चलता है। आप जानते होंगे साईं वाला शिरडी वाला मंदिर जो है, इतना पैसा चलता है, अगर वहां से टैक्स लिया जाए ना, अगर वहां से टैक्स किया जाए तो भारत सरकार की भारत सरकार में बहुत सारी क्या हो जाएगी, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, बहुत सारे भारत सरकार के जो वो है पोषण है उसमें बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। इतना पैसा चढ़ता है वहाँ, टनों टन तो वहाँ सोना चढ़ता है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी क्या, संविधान में वर्णित कर दिया गया है 27 में कि धार्मिक काम कोई कर रहा है तो उससे आप टैक्स नहीं मांगेंगे, टैक्स आप नहीं मांग सकते उससे, भाई मजबूरी है। तो समझ में आ गया होगा ये भी, ये बहुत बड़ा नहीं था, बस छोटा है। किसी भी धार्मिक कार्य में आप कर नहीं देंगे, कोई भी धार्मिक काम करेंगे, जैसे मैंने कहा राम मंदिर हो गया, ये कर नहीं इसमें लगता है, आप शिरडी वाला साईं वाला मंदिर हो गया, बाबा वाला होने लगता है। ऐसे बहुत से दुनिया भर के विंध्याचल दुनिया भर के मंदिर है। अगर ये सब मंदिर भारत में जितने मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों से टैक्स वसूला जाने लगा तो भारत दुनिया का सबसे धनी आदमी हो जाएगा, जान लीजिएगा, दुनिया का सबसे धनी देश हो जाएगा। आदमी, यहाँ के आदमी तो धनी हो ही जाएंगे, भारत दुनिया का सबसे धनी देश हो जाएगा, क्योंकि भारत में इतने मंदिर हैं। और मंदिर तो छोड़िए आप, मंदिर मस्जिद चर्च मदरसा जो भी है, वहाँ मानने वाले लोग बहुत हैं। भारत में उस धर्म को मानने वाले लोग बहुत हैं। अगर वहाँ से टैक्स वसूला जाए तो भारत दुनिया का सबसे धनी आदमी हो जाएगा, जान लीजिए। लेकिन वहाँ टैक्स नहीं लगता, क्योंकि भारतीय संविधान में वर्णन कर दिया गया है कि धार्मिक कार्यों में आपको कर नहीं देना है। ठीक है भैया, आप समझ गए होंगे बहुत विधिवत तरह से। अगर समझ गए हो तो वो आते हैं अनुच्छेद 28 पढ़ते हैं भैया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके साथ लिखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 28 कहता है कि आप लोग जितने भी व्यक्ति हैं वो सब किसी शिक्षण संस्थान में, कहा किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, धार्मिक शिक्षण संस्थान में, धार्मिक शिक्षण संस्थान में, धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी शिक्षण संस्थान में, धार्मिक को हटाइए, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ये है अनुच्छेद 28। अर्थात धार्मिक शिक्षा संस्थान में, धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके यहाँ कोई विद्यालय है, क्या है? विद्यालय है। अब वो सरकारी विद्यालय है। क्या है सरकारी विद्यालय? उसमें हिंदू के बच्चे भी जा रहे हैं, मुसलमान जो भाई हैं उनके बच्चे भी जा रहे हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, ईसाई हैं, इन सब भाइयों के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे भी डिग्री कॉलेज आप ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहाँ। सिख ईसाई देखे होंगे आप लोग, ये लोग मानों के लोग मानते हैं, ये लोग सिख ईसाई वाले। मुसलमान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके यहाँ से लोग जा रहे हैं, हिंदू भाई लोग जा रहे हैं, आप सब जा रहे हैं। आप पता चला यहाँ से सब लोग चले गए, पढ़ने के लिए गए, और आप लोग कह रहे हैं कि हाँ चलिए रामायण पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं? रामायण देखिए, रामायण देखिए। सीता किसकी बाप थी? अब आप वहां रामायण पढ़ाना शुरू कर दिए, लगे उल्टा सीधा बाप मानता है, तो लोगों को क्या लगेगा? जो मुसलमान भाई गए हैं, जो सिख ईसाई भाई गए, उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि ये लोग यार मतलब कि धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं कि धर्म में परिवर्तन किया जाए, धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो इसका विरोध हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपको धार्मिक शिक्षा देना है, ध्यान से सुनिए, आप किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सरकारी है, ऐसे शिक्षण संस्थान में आप किसी स्पेशली धर्म के बारे में नहीं बताएंगे। अर्थात किसी भी धर्म के बारे में, किसी जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी जो शिक्षण संस्थान है भैया, सरकारी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में
धार्मिक शिक्षा मत दीजिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। और यदि आपको देना भी है, और यदि धार्मिक शिक्षण के बारे में आपको पढ़ाना है तो उसके लिए अलग से एक धार्मिक विद्यालय खोल लीजिए। मतलब किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यदि आपको धार्मिक शिक्षा देना है तो आप एक अलग से धर्म खोलिए। जैसे मदरसा हो गया, जानते होंगे क्या हो गया, मदरसा हो गया। मदरसा में क्या होता है, मदरसा में ये होता है कि जो मुसलमान भाइयों का होता है वो लोग होते पढ़ने जाते हैं, उसमें आप जाइए, मुसलमान ही पढ़ाई की कोई बात नहीं। आप देखिए हिंदू होता है, हिंदू का एक अलग होता है, मुसलमानों का भाई का एक अलग, चर्च का अपना अलग होता है, सिख का अलग, ईसाई का अलग। तो आप अपने धर्म से संबंधित कोई आप धार्मिक शिक्षा संस्थान खोल रहे हैं, और यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है, कैसा धार्मिक शिक्षण संस्थान है, धार्मिक शिक्षण संस्थान में, धार्मिक शिक्षण संस्थान में, और यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है। आप शायद अच्छी तरह से बात समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आए होंगे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए किसी सरकारी मतलब करना समझ में आता हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, सार्वजनिक, सार्वजनिक, देखिए खूब बढ़िया हो गया। सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है या धार्मिक शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अर्थात और यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा संस्थान है तो उसमें ऐसे कर दिया, अच्छा लगेगा सेंटेंस। क्या है, धार्मिक शिक्षा जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते भैया, नहीं दी जाएगी भैया। और यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ गए होंगे, मैंने बहुत बार बताया। इसका मतलब ये है, अगर आप कोई धार्मिक शिक्षा संस्थान है तो आप क्या करिए, उसमें आप लोग धर्म वाला जो आपने खोला है उसमें आप धार्मिक शिक्षा उसमें दीजिए। अगर वो धर्म वाला नहीं है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा मत दीजिए, ठीक है भैया। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है। लेकिन इसमें एक बात और है, उसको सुनिए ध्यान से। अब ये 28 वाला क्या है उसको सुनिएगा। जो 28 में एक और पोर्शन है वो ये कहता है भैया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो धार्मिक शिक्षण संस्थान जो क्या कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, आप उसको किसी धार्मिक प्रार्थनाओं में भाग लेने से उसको जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि तुम भाग लीजिए। आप किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा इसी का पोर्शन है। ये कहता है 28 में पोर्शन और है, ये कहता है किसी भी व्यक्ति को धार्मिक प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। एक बात समझिए, इसका क्या मतलब होता है, जो किसी भी व्यक्ति को कोई धार्मिक प्रार्थना है, आप कहें इसमें भाग लीजिए, वो करार नहीं देंगे, जबरदस्ती करें तो भाग लेना ही पड़ेगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 28 को स्वतंत्रता देता है किसी भी धर्म को, मान लीजिए मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, जो भी हूं मैं, चलिए अगर आप कोई और प्रार्थना कोई आप कर रहे हैं, कोई आप कुछ कर रहे हैं, और अगर आप उसमें कह रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भी इसमें भाग लीजिए, आप इसमें क्या करिए, भाग लीजिए। मैं कह रहा हूं मैं उसमें भाग नहीं लूंगा, अब आप जबरदस्ती नहीं पकड़ के कोई भाग नहीं, लाइन लगाओ भाग, भाई मैं नहीं लूंगा, आप उसमें मुझे प्रेशर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ भैया, अगर वह सार्वजनिक है तो आपको उसमें भाग लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो, इधर देखिए,
बाबा योगी आदित्यनाथ जी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी यूपी में, कहा भैया यूपी में सभी मदरसों में, यूपी के ऐसे करिए, यूपी के सभी मदरसों में, सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान, कहा भैया सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया, राष्ट्रीय गान क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है अगर किसी धर्म में कोई चीज अनिवार्य कर दी गई है तो उसको आपको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस जिस आप कंट्री में रह रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय गान है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित है। इसलिए अगर कोई राष्ट्र से संबंधित चीजें हैं तो आप किसी भी धर्म को होंगे, अगर वो लागू किया जाएगा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशली किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अब बताइए ये राष्ट्रीय गान किसका, हिंदू के है कि मुसलमान के है, सिख के है कि ईसाई के, कि जैन है, बौद्ध है, पारसी है, क्या है, किसी धर्म का नहीं है, ये राष्ट्र का राष्ट्रीय गान है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। इसलिए मुख्यमंत्री आपके जो बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने यूपी में जो मदरसा होता है उसमें भी कहा पहले सब लोग राष्ट्रीय गान गाएंगे, उसके बाद कक्षाएं शुरू होंगी, प्रारंभ होगी। उसी तरह केरल में कहा भैया, केरल में भी जितने आप जानते हैं, केरल एक ऐसा समुदाय है, वहाँ मुसलमान भाई बहुत ज्यादा है, तो केरल में भी क्या किया गया, राष्ट्रीय गान को क्या कर दिया गया, सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप राष्ट्रीय गान को गाकर ही क्लास से क्या की जाएगी, प्रारंभ की जाएगी, इसलिए वहां भी राष्ट्रीय गान। तो समझ में आ गया मतलब क्या हुआ, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन यदि धार्मिक शिक्षा संस्थान है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी तो है, आप धर्म द्वारा खोलना शिक्षा दीजिए, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है किसी भी व्यक्ति को धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए बात नहीं की जाएगी, नहीं तो आप लेबे कर भैया। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र से संबंधित है, राष्ट्र हित से संबंधित है, अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं लागू की जाती है तो वह कोई भी धर्म होगा, सभी धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय गान को मदरसों में किया गया, केरल में भी कर दिया गया, इसलिए मुसलमान हो या हिंदू है या कोई भी व्यक्ति हो, सिख हो, ईसाई है, जैन है, बौद्ध हो, पारसी हो, यदि राष्ट्रीय गान आप देख लीजिए सार्वजनिक विद्यालय अपने यहाँ जब हम लोग जाते हैं, अब देखो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी होता है, जब आप पहले जाएंगे सुबह 9:30 बजे तक पहुँचते हैं विद्यालय में, 9-10 बजे विद्यालय का टाइम चेंज होता है, फिर भी जब सुबह आप पहुँचते हैं तो पहले आपसे प्रेयर होता है, प्रेयर होने के बाद जनगण मन अधिनायक जो है राष्ट्रीय गान, अपना भारत का राष्ट्रीय गान होता है, आपको पता होगा। जो भारत का राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गान में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सब लाइन में खड़े रहते हैं, वो सब जनगण मन गाते हैं। अब पता लगा जनगण मन शुरू हुआ, अब जो मुसलमान भाई निकल गया, हम नहीं गाएंगे जनगण, वो भाग गया, तब तक सिख का रामन नहीं गाएंगे, हिंदू का है, ऐसे लोग करके निकलते गए। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्र का है, किसी स्पेशली देश का नहीं है, इसलिए सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये था भैया आपका 28। आप बताएं मुझे किसी को दिक्कत, एक बार मैं पूरा बता दे, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 25 के बारे में हम लोगों ने बात किया, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या था वो, अंतःकरण बहुत बार एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछता है अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सी है, तो 25 में भैया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने आपको क्या बताया, 26 बताया, हमने आपको क्या बताया, 26 बताया। 26 में आपको मैंने रेडी चीज बताई, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग उसको मिटा दिए हैं, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए किसी भी धर्म को आप उसको उसके स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ये सब चीजें 26 में। 27 में क्या है, किसी भी धार्मिक चीजों में आप कर नहीं दे सकते, अगर आप कोई धार्मिक संस्थान खोल रहे हैं तो उसमें आप कर नहीं दे सकते, ठीक है भैया। 28 क्या कहता है, यदि आप किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, समझ आ गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता 25, किसी भी धर्म को, ठीक है ना, धर्म के ये जो धर्म है उसके, अभी मैंने आपको बताया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता ठीक है 25 हो गई। उसके बाद धर्म को आप जो मान रहे हैं या फिर उसका जो प्रबंधन करते हैं, मतलब धर्म की प्रबंधन कर सकते हैं, कोई धर्म का वो कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 में मैंने आपको बताया कि धार्मिक जो काम है उसमें अगर आप कोई टैक्स देना चाहते हैं तो आप टैक्स मत दीजिए, क्योंकि टैक्स में क्या है, टैक्स फ्री रहेगा, ये है अनुच्छेद 27। 28 क्या कहता है, आप जो शिक्षा संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, अगर वह
धर्म वाला है, मतलब धर्म के लिए ही खोले हैं, तब आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी एक ही समुदाय के व्यक्ति रहेंगे। बोलो बात समझ में आ गया? बात समझ आ गया भैया? इसका तुरंत आप लिखिए, इसकी साथ जल्दी से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैंने पूरा लिखवा दिया, वीडियो को आगे पीछे करके पूरा देखिए। आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था 25 से 28 तक खत्म हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है भैया? तो मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान दोस्तों।